जय श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम सुनेंगे चौथ माता की कथा। और चौथ माता की कथा के बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। तो उसके बाद हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चौथ माता की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी और हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को देती, एक लड्डू से पूजा करती और एक लड्डू हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर उसे खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि उसकी ताई सच कह रही है। तब घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। तब माँ ने समझाकर उसको रोकना चाहा, पर उसका बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। तो वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। जब उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए मैं पुए बना रही हूँ। तब वह बोला कि तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर और पुए उसे खिला दिए और खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तभी दैत्य का सिर कटकर गिर गया और लड़का घर वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर उसे विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तब लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। तो तुरंत आवा पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। तब लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और उसी व्रत के कारण ही वह बच पाया है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। तब लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकल जाऊं। तब लड़का देखते ही देखते भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। अब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा।
वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी पर लगा दिया और कहने लगा कि बल रे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं तो कहने लगी कि भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तब बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे अपने गले लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। तभी माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। चौथ माता की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इसी से व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूम रहे थे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले रखा था। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, कोई मेरी खीर बना दे, तो लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी की तो खीर बननी थी। अंत में वो एक गरीब बूढ़ी अम्मा के पास गए। तो बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा कि बेटा चल मेरे साथ, मैं तेरी खीर बनाकर तुझे खिलाऊंगी। तब गणेश जी उस बूढ़ी माँ के साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन लिया, वो भी पूरा भर गया क्योंकि खीर बढ़ती ही जा रही थी और उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और उसने खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई कि बेटा, तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले कि अम्मा, तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा तो पेट भर गया, अब तू खीर गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई और सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं यह गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर के खीर खिलाई और ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।